6 नंबर आपका है, कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट अंडर का 3 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए किसी को सही साबित करने के लिए, सॉरी गलत साबित करने के लिए पहले उसका सही वाला बात बतलाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट किसी को गलत कहिएगा तो वो बुरा मान जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको हम परिमेय कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो ये तो हम सॉरी अपरिमेय सिद्ध कीजिए, तो ये तो जानते हैं कि अपरिमेय है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना है, तो पहले सबसे पहले इसके उल्टा मानेंगे क्या चीज, परिमेय। तो अब देखिए माना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना कि 5 माइनस रूट अंडर का 3 एक 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 परिमेय संख्या है। अब देखिए जैसे हमने कहा परिमेय संख्या है, तो p बाई क्यू इक्वल टू हो गया 5 माइनस रूट अंडर का 3। अब देखिए p और q यहाँ पे क्या है, p कोमा q सह अभाज्य अभाज्य कहने का मतलब है ये संख्या जो है आपस में नहीं कटेगी। p और q जो है सहअभाज्य है, इसका मतलब आपस में नहीं कटेगा, उसका HCF एक ही होता है, तो आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। अब देखिए सहअभाज्य और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि नीचे जीरो नहीं आ सकता, ये तो परिमेय संख्या का रूल ही कहता है। अब देखिए यहाँ पे जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस q को उधर भेज दें, या इस सभी को जो है ये क्या करते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, नहीं इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर, चाहे इसको इधर बुला ले। तो यहाँ देखिए इसको इधर बुला लेते हैं, p5q यहाँ पे प्लस रूट अंडर का 3, ठीक है। अब देखिए सॉरी यहाँ पे हम कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसको, क्योंकि हमें क्या करना है, जो रूट वाला है ना उसको एक तरफ रखना है, बाकी को दूसरी तरफ। अब देखिए इसको इधर बुलाएंगे तो ये प्लस का रूट 3 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, समझिएगा। हमने इसको बुलाया तो ये माइनस में था, तो इधर प्लस में आ गया, ये पूरा आपका प्लस में था तो इधर जाकर के माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे √3 बराबर हमारा हो गया, इसका लघुत्तम आपका क्यू हो गया, तो ये 5q माइनस पी हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट समझने की बात क्या है। अगर मान लीजिए 3 है तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। अगर इसमें हम लोग क्या करें, 2 से गुना कर दे तो यहाँ पे भी पूर्णांक आएगा, क्या आएगा जी, 3 दूना 6, ये भी हमारा पूर्णांक होगा। अगर मान लीजिए हम गुना नहीं करके 3 प्लस 2 कर दिए, ये 5 आया, ये भी हमारा पूर्णांक है। अगर मान लीजिए हम घटा दिए 3 माइनस 2 कर दिए, जो कि 1 आया, ये भी हमारा पूर्णांक है। यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किस पे, ये हमारा पूर्णांक पे, क्योंकि कुछ कीजिएगा पूर्णांक में पूर्णांक से कीजिएगा पूर्णांक आएगा। तो अब यहाँ पे समझने की बात है, आखिर हमने ये आपको क्यों समझाया। तो देखिए इसलिए समझाया क्योंकि p5 यहाँ पे p और q पूर्णांक है, ये तो जानते हैं हम। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि p व q पूर्णांक है, तो अब देखिए पूर्णांक यहाँ पे 5 भी है और q भी है, तो 5 और q दोनों गुना होगा तो पूर्णांक आएगा। फिर से यहाँ पे p भी पूर्णांक है, तो ये घटेगा तभी पूर्णांक आएगा। तो हम ये रैंडम कह सकते हैं 5q माइनस p एक पूर्णांक है, 5q माइनस p एक पूर्णांक है, 5 इसलिए 5p माइनस q एक पूर्णांक है। अब देखिए अब दो पूर्णांक p बाई q के रूप में है, वो भी हमारे क्या है, परिमेय है। अब देखिए ये हमारे दोनों पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक है, तो ये दोनों हमारा क्या है, p बाई q के रूप में है, तो ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज को कह सकते हैं कि ये जो आदाक दिख रहा है, इसलिए 5q माइनस q बट्टा हमारा 5p माइनस q, 5q माइनस p है, 5q माइनस p है, 5q माइनस p है। चलिए और नीचे आपका q है, 5q माइनस यहाँ पे p है, यहाँ पे p लिखिए, यहाँ पे p लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप q, यहाँ पे लिखिए q, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा क्या है, परिमेय है, इसलिए ये हमारा परिमेय है। क्यों, क्योंकि दो पूर्णांक भिन्न में रहते हैं तो हमारा परिमेय। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से
स्पष्ट असप सॉरी सप असटस स्पष्ट है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर है। अब देखिए कहना क्या हम चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो हम जानते हैं अपरिमेय है और ये हमारा अभी सिद्ध किया कि परिमेय है, तो अपरिमेय और अपरिमेय क्या है, बराबर है। अब देखिए हमने यही लिखा कि समीकरण 1 से पता चल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर है, जो कि क्या नहीं है, जो कि संभव नहीं है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर दिख रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं अतः कितना दिया था, अतः 5 - √3, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने सिद्ध कर दिया कि ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये छोटा सा बनता है, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा छोटा सा बनता है। यहाँ पे ये आप PROVED। अब देखिए